बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। ये खेल है न भात का, किवें न खुले मुल नैना। निज नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैना, कोई न देवे सुख चैना। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ में हर रोज वाणी चर्चा, आधा घंटा वाणी चर्चा में रहते हैं। आज भी हम वाणी चर्चा के माध्यम से इस बैठक में उपस्थित हैं और किरंतन ग्रंथ का 63वां जो प्रकरण है, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, यहाँ से हमने चौपाई उठा रहे थे। आज भी इसी प्रकरण में हम चिंतन कर रहे हैं और यहाँ सेवा की महत्ता बताते गए और सेवा में सबसे बड़ा रोग ये हो जाता है कि कार्य को, कर्मों को सेवा में परिवर्तन करके जीवन धन्य बनाना पड़ता है या आत्मा का उद्धार करना पड़ता है। सभी ज्ञान का सार यही है। और जब थोड़ा ज्ञान होने के बाद अच्छा, कर्म अपने आप बंधन का कारण नहीं है, लेकिन कर्म के पीछे जो भाव है वो भाव बंधन का कारण या मुक्ति के कारण वो भाव ही हो सकता है। इसीलिए एक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ बंडेज, बट द मोटिव बिहाइंड द एक्शन इज द कॉज ऑफ बंडेज। शास्त्र इस तरह से कर्म के विषय में कहता है कि कर्म अपने आप बंधन का कारण नहीं है, कर्म के पीछे जो भाव है वो बंधन का कारण बन सकता है। इतना ज्ञान होने के बाद ठीक है, जो कर्म कर रहे हैं अपने अपने जगह में, उसी में अब ज्ञान प्रवेश करा करके जो कर्म मैं अपने लिए कर रहा था, यानी जो स्वार्थ के लिए कर रहा था, वो परामार्थ के लिए हो जाए, तो वो कर्म अब सेवा में परिवर्तन हो जाता है। तो अब परामार्थ के लिए होने के लिए भी उसमें भी दर्जा है। रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण होते हुए आगे बढ़ते हैं, परवाह मर्याद पुष्ट होकर के आगे बढ़ते हैं। ये भी दर्जा है, लेकिन स्टार्टिंग ठीक है कि हम जो स्वार्थ कर्म कर रहे थे उसमें परमार्थ। और भक्ति में भी वही है, भक्ति मार्ग में भी भगवान को भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या भावना से, कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अपने मुक्ति के लिए कर रहे हैं, कि खाली परमात्मा के बस करते रहें, उसमें भी दर्जा है हो। इस तरह से जीव पूर्णता की ओर प्रस्थान करते समय आगेवान ऋषि महर्षियों ने क्या अनुभव रखे हैं, संत महापुरुषों ने जीवन कैसे यापन किए हैं, और सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सृष्टि बनाई और शास्त्र भी दिए, और स्वयं परमात्मा अवतार रूप होकर के आए और ऐसे संसार में चल के दिखाए। इसलिए गीता कहती यददा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, और उसी को जीवन में एक प्रमाणित करके जीवन को धन्य बनाने की ओर जीव आगे बढ़ रहा है। तो अब इस तरह से साधना की यात्रा आगे
बढ़ते बढ़ते रही बात इस प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी बिल्कुल ज्ञानी, अगर ज्ञान के मार्ग से जाने तो एकदम पहुँचे हुए ज्ञानी की तरह है, और भक्त के भाषा से देखें तो परम भक्त होकर के लगे हुए हैं। अगर कर्म के भाषा से देखें तो भी एकदम कर्मयोगी। अब बाहर आचरण से बाहर के एक्टिविटी से तो ये सामने वाले में ज्ञानी है और भक्त है और कर्मयोगी है। महामती प्राणनाथ जी अपने ज़माने के इन सभी सदस्यों से अपने हृदय में एक सुंदर भावना है कि अच्छी तरह से ये आत्मा परमात्मा से जुड़े और समाज के बोझ न बने, समाज को किस तरह से उत्थान करने की ओर लगे, ये भावना तो है। और चाहे घर में रहे, चाहे सन्यासी बन के चलें, लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो सबकी ज़रूरत रहती है। कोई एकाध अपवाद होंगे जो हवा पी करके भी बैठे, कोई योगी ऐसा हठ योगी लोग महीनों दिन तक कुछ खाए भी नहीं पिए भी न रह सके, ऐसा भी इतिहास है शास्त्रों में। लेकिन रोटी कपड़ा मकान सब साधक के लिए, चाहे गृहस्थी चाहे संत, सबके लिए है, जरूरी है। तो उसके लिए कुछ कर्म करे। अब ज्ञानी क्या करता है कि अपने रोटी कपड़ा मकान समाज से मिल रहा है तो ज्ञान की सेवा करता है। भक्त रोटी कपड़ा मकान भक्तों से मिल रहा है तो उसको भजन करके उसके अच्छा, सामने वालों को अच्छा करने के लिए परमात्मा से रोता रहता है कि हमको भी अच्छा हो, उनको भी अच्छा हो, इतनी सारी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से सब परमार्थ में लगे। अब महामती प्राणनाथ जी की जमात जो है, समाज सेवी राजा लोग और देश की सेवा करने के लिए महामती प्राणनाथ जी की जमात में देश की सेवा करने वाला रक्षक लोग, मंत्री लोग भी हैं, और धनाढ्य महाजन लोग, धन संपत्ति से पूर्ण है, वो भी जगे हुए हैं और अपने धन को समाज के लिए लुटा रहे हैं, ऐसे भी हैं। और बहुत बुद्धिजीवी ज्ञानी, शास्त्र का प्रकांड विद्वान, ऐसे भी हैं। तो वो भी महामती प्राणनाथ जी के पास आने के बाद अपने ही जो पहला ज्ञान की सेवा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाए और उसमें अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो धाम, महल, मंदिर, उसको प्रकाशित करते हुए और अपनी जो बुद्धि, जो शास्त्र की बुद्धि थी, उसमें तारतम्य बुद्धि, जागृत बुद्धि प्रवेश करा करके, जो परोसने का ढंग वही है, लेकिन विषय वस्तु जो है सपनिक एरिया या शास्त्रीय एरिया से और ऊपर शास्त्र ने जो लक्ष्य किया है, दिव्यो ही अमृत पुरुषः, उस दिव्य पुरुष परमात्मा श्री राज जी की व्याख्या करके संसार के जीव के हृदय में परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला प्रवेश कराते हुए ज्ञानी भी आगे बढ़ रहे हैं। प्राणनाथ जी की जमात में ये भी है। और पहले से ही वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है करके आने वाले कर्मयोगी भी महामती की जमात में है। तो उनको भी कर्म करने में बहुत आनंद आता है। उसमें क्या करना है, जो शारीरिक सेवा है, शारीरिक सेवा में समाज की सेवा, अपने जो भक्त की जमात की सेवा, उसी जमात के अंदर भी एक ज्ञानी ज्ञान की सेवा कर रहा है। तो ये कर्मयोगी, उनके लिए क्या जरूरत है, उस ज्ञान को उस सामने वालों के आत्मा तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तो चाहिए।
तो व्यवस्था में इतनी सुंदर व्यवस्था कर देते कि उनको पहले से युग युग से जीव में अंदर जो एक कर्म करने का जो ढंग है वो जीव के अंदर बैठा हुआ है, और वो अगर ज्ञान में ना आया होता तो वही कर्म बंधन का कारण बन जाता। लेकिन ज्ञान आ गया, लेकिन जीव का अपना स्वभाव तो है ही, स्वभाव तो बदल नहीं सकता। अब उस स्वभाव को ही उसने क्या कर दिया, सेवा में डाल करके अपने उसी स्वभाव से वो परमात्मा स्वरूप महामति प्राणनाथ जी के हृदय में अखंड हो चुका है। इस तरह से ये जमात आगे जा रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इस प्रकरण के माध्यम से अलग अलग स्वभाव वाले हैं, और महामति प्राणनाथ जी अंतिम खाबंद है। महामति प्राणनाथ जी तो अंतिम पैगंबर है, अंतिम मैसेंजर है, और महामति प्राणनाथ जी धरती में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। इनके मुखार विंद से जो अब संविधान निकलेगा, जो व्यवस्था निकलेगा, ये भी अंतिम व्यवस्था है। इसलिए अब प्राणनाथ जी महाप्रभु इन जमातों के माध्यम से आगे धरती में कोई कमी न रहे, और अपने पूरा अंतस्करण को व्यवस्थित करके जीव जो है उस अखंड मुक्ति के लायक बन जाए, और परमधाम से आई ब्रह्मात्मा को परमधाम के अष्टप्रहर लीला में कैसे आनंद से रहे, उसी को याद दिलाते हुए यहाँ भी अष्टप्रहर की सेवा के माध्यम से इत उत धन धन, दोनों पेरे करो धन धन, इस तरह से उन ब्रह्मात्मा भी उसी दर्जा से आगे बढ़ रहे हैं। अब महामति प्राणनाथ जी कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन ये चाहे भक्त अपने भाव से भक्ति की सेवा करे, कर्मयोगी अपने कर्म के माध्यम से सेवा करें, ज्ञानी अपने ज्ञान के माध्यम से सेवा करें, सभी सेवा का एक नंबर दुश्मन है अहंकार। सभी दर्जा के लिए सेवा शब्द आते ही उसका तुरंत दुश्मनी एक तत्व बहुत गुस्सा करता है, वो है अहंकार। ये किसी को छोड़ता नहीं। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने बहुत बारीकी शब्द कही कि मेरे में अहंकार नहीं है, कहना भी अहंकार है। अब इसको भी महामति प्राणनाथ जी ने व्यवस्थित करके छोड़े हैं। जब खिलवत ग्रंथ में मैं बिना मैं मरे नहीं जब आता है, वहाँ बहुत बारीकी प्रकार से प्राणनाथ जी ने उसका अद्योपांत व्याख्या किया है। यहाँ इस प्रकरण में हमें सचेत कर रहे हैं एक दो घटनाएं, क्योंकि स्वामी जी के जमात में जीव सृष्टि भी है, ईश्वरीय सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है। सभी जमात तीनों सृष्टि तीनों प्रकार के साधन से आगे बढ़ता है, तीनों या चारों प्रकार के साधन से आगे, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान अपने हिसाब से जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को लोकेशन पकड़ रहे हैं कि अब या मूर्खा या क्या मूर्खा क्या समझूं, ऐसे शब्द ये सबे लगे दुख देन। तो इस प्रकरण में दुख देन टोटल नंबर चौपाई 24 चौपाई है। उसमें 5वां नंबर से लेकर के 15वां चौपाई तक, इसका मतलब करीब 10-11 चौपाई जो है अंतिम लिटी में ये भी लगे दुख देन से। जैसे दूध तो देखा नहीं, देखे ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में, ये यूं लगे दुख देन। इसका मतलब परमात्मा अगर हमारे तरफ नज़र कर रहे हैं तो परमात्मा को खुश करना, परमात्मा को खुश कर रहे हैं कि परमात्मा को दुखी बना रहे हैं, इन चौपाई से मालूम पड़ता है कि हमारी एक्टिविटी को देखने के लिए एक आईना का काम करता है। तो अब प्राणनाथ जी तो अपने नज़दीकी उस नजीक के अपने जो सुंदरसा जमात में एकदम नजीक होकर के
उनसे भाव को आदान प्रदान करके समझाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसको विराट स्वरूप में जब हम आगे बढ़ते हैं महामती का संकेत तो वहाँ तक है कि सृष्टिकर्ता नारायण स्वप्निक जो है उनको भी एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, इच्छा करने पर मैंने सृष्टि की, यहाँ भी मैं छिपा हुआ है। ऐसे ऐसे ये मैं की यात्रा, ये अहंकार की यात्रा जो है, जहाँ से ब्रह्म शुरू है वहीं से शुरू हुआ है, इसलिए छोड़ेगा तो किसी को नहीं। अब इसको बहुत सोच समझ करके अपने को संभालना है। प्राण जी खींचा खींचे ऐसी करे, ऐसे शब्द है, सेवा में खींचाता नहीं। और दर्जा देखेंगे बहुत उच्च कोटि का दर्जा दिखता है, लेकिन अंदर के भाव को जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ भी कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है। यही प्रकरण में जब जाते हैं 17वां नंबर चौपाई में, मैंने अभी उच्चारण किया था, और इससे पहले हमने जब इस बैठक में जब इस प्रकरण का मेरा अगला जो बैठक था उसमें हमने क्यों न खुले मुलनैन, ये 16वां नंबर चौपाई, उसकी व्याख्या किया। आज मैं चौपाई उठा रहा हूँ, राहा निपट बारीक है तीन बारीक पर, बारीक साथे लय लिख जाहिरी सो उतरी लिखते लिख। ये चौपाई प्राण जी को इसी प्रकरण में, ये जब ये भी लगे दुख देन ये भी लगे दुख देन जब आ रहा है, इसी प्रकरण के मतलब इसी भाव के प्रवाह में ये चौपाई क्यों आया, रहा निपट बारीक है। ये अन्य प्रसंग के रफ्तार में भी ये चौपाई आ सकता था। यहाँ जब जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सेवा के प्रकरण में आ करके रहा निपट बारीक आया, अर्थात सेवा की जो रहा है वो बहुत ही बारीक है। सेवा, इसलिए और ज्ञान सेवा के विषय में फिर मैंने पहले कह चुका हूँ कि सेवा कर्मयोगी कर्म से सेवा करता है, ज्ञान योगी ज्ञान की सेवा करता है, भक्त योग भक्त भक्ति की सेवा करता है ना। जो भी अपने दर्जा से सेवा करे, लेकिन इसीलिए राहा सेवा निपट बारीक है। इस सेवा का मार्ग बहुत बारीक है। तीना बारीक पर बारीक, 3 बार बारीक आ रहा है। राहा निपट बारीक है 1, 3 बारीक 2 पर बारीक 3 बार बारीक आ रहा है। और ये 3 शब्द तो परमधाम से छोड़ता नहीं। राज जी ने 3 बार रोके, मत जाना मत जाना मत जाना, फिर हमने 3 बार नहीं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, देखेंगे 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 है? और संसार में 3 का तो बहुत बड़ा लफड़ा। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी 3 बार का सबका अंकुर घुसा हुआ। मैं बोल रहा हूँ हाँ 3 बार, मैं 2 बार हो चुका, 3 लास्ट करके। हम छोटे छोटे थे तब भी एकदम जब झगड़ा करने को होता था, हाँ भाई 2 बार मैंने माफ किया, 3 बार ये उस प्राइमरी स्कूल पढ़ते समय तो परमधाम में 3 बार मांगे, सब ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर 3 तो बोलते थे, ये कहाँ से आया। ये कहीं ना कहीं जैसे लगता था, ये तो अभी पता चला परमधाम से 3 बार हो गया है। और अंतर्मा है बाहर है, ये भी 3 बार ये। और प्रकटवाणी में तारतम तेज तारतम ज्योत प्रकाश, पट पट टालू आड़ा अंतर, टालू हटाऊं पट टालू आड़ा अंतर। यहाँ भी पर्दा भी 3 दर्जा का है। गीता में श्रद्धा 3 प्रकार के दर्जा की, गीता में
17-18 अध्यायों में तो पूरी तरह 3 प्रकार के श्रद्धा, 3 प्रकार के भक्ति, 3 प्रकार के कर्म, 3 है। तो तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, तारतम्य तेज दर्जा का ज्ञान, प्रकाश का ही डिपार्ट है, डिपार्ट तो प्रकाश का ही है। तेज ज्योत प्रकाश की बात है, प्रकाश लाइट प्रकाश की बात है, तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश। तो प्यारे सुंदर सास जी, ये राहा निपट बारीक है, तीना बारीक पर बारीक शब्द तो बराबर समझ में आता है। अब इसको धीरे धीरे हम चलते हैं, प्रैक्टिकल लेके निकलना पड़ेगा, कोई एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, उसके ऊपर मनन करते जाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही चौपाई तो बहुत बार पाठ किए हैं। और साथे लय लिख जाहिरी, लेकिन सुंदर साथ ने ये साथ ने लिख जाहिरी, जाहिरी मतलब ऊपर ऊपर, लिख मतलब एक लाइन होता है। वो रेलवे लिख तो अंग्रेजी शब्द आता है, लिख ये लाइन। अब लाइन में दादाजी जो काम करते थे वही इसको भी, ये लाइन वही है, लिख। अब उसी को शास्त्रीय भाषा थोड़ा मार्केट में जाकर के ये लिख को पहले रूढ़िवाद, रूढ़िवाद बोलते हैं ना, वो है ये रूढ़िवाद है, ये बोलते हैं कहाँ से चल के शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ लिख शब्द प्रयोग किए हैं, साथे ले लिख जाहिर। अब उसके बाद सो उतरी लिखते लिखा, और वो लाइन उतरता उतरता गया। अब प्राणनाथ जी सेवा के प्रकरण में बात लिया है। उसके बाद ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन में बहुत ज्ञानी एकदम सज्जन व्यक्तित्व की बात हुई। अब आगे जा कर के राह तिबारी का बोल दिए, और 18वां में जा कर के कहूँ न दरवाजा नजीक, कहाँ कुलभ किल्ली कल गत, इसका मतलब कहूँ न दरवाजा नजीक, क्योंकि दरवाजा ही पता ही नहीं है इसका मतलब। जब दरवाजे पता नहीं तो ताला क्या पता चलेगा, और ताला ही किधर है तो चाबी कहाँ, दरवाजा ताला चाबी ये एकदम रिलेटेड है। मेरे पास ताला है, बोलेगा ताला है तो दरवाजा जरूर है, ताला है तो दरवाजा जरूर है। ताला के नाक में लगाएगा तो ताला के साथ दरवाजा आना चाहिए, ताला दरवाजा। और ताला भी है, ताला अब दरवाजा में लटका हुआ है कि बाहर तरफ है। अगर बाहर तरफ है तो ताला के साथ ताला बंद है कि खुला है, अब बाहर ताला है तो खुला होने का तो चाबी जरूर होना चाहिए। और चाबी बिना ताला क्यों, और दरवाजा में ताला लगाने का कुंडी नहीं है तो दरवाजा ही क्यों, जब कुंडी नहीं है तो फिर लगाने क्यों, खुले रख दो ना। बहुत अंतरंग लफड़ा है यहाँ पर। उतना तो बोले प्राणनाथ जी, कहाँ न दरवाजा न जे कहाँ कोला किल्ली कला गता। हो सकता है किसी को दरवाजा नहीं मिला हो, रास्ता तो पता हो, हाँ वहाँ रास्ता इधर से जाएंगे तो वो घर और ताला दरवाजा पता, ऐसा भी हो। तो आगे बोले प्राणनाथ जी को संतोष नहीं हुआ, मैंने दरवाजा तक तो पहुँचा था, किसी को तो रास्ता ही पता नहीं, राह भी नजर ना आवे, कोई को तो राह ही पता नहीं है दरवाजा तक पहुँचने का, ये भी तो लफड़ा है। फिर राह भी नजर ना आवे, कितने को तो राह ही पकड़ में नहीं आ रहा है। ये चले जाहिरी ले मत, अब ये समस्या है, किसी को दरवाजा ही पता नहीं है, किसी को रास्ता ही पता नहीं है। अब कहाँ कहूँ मैं इन पर, ये सब समस्या को प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं
किससे कहूँ क्या कहूँ, कोई ऐसी बनी जो आए, ये इश्तेहार ऐसा ही है, कोई ऐसी बनी जो आए। तो ठीक है, किसी को रास्ता ही पता नहीं है तो रास्ता दिखा देंगे। अब प्राणेश जी महाप्रभु यहाँ रास्ता दिखाने वाले बागी है जो जमात में आ रहा है। मैं प्रसंग को पकड़ा रहा हूँ सुंदर साहब जी, इसको स्वतंत्र चौपाई उठा करके चर्चा करने में दूसरे ही ढंग होता है। यहाँ लिटी यानी चौपाई प्लस प्रसंग पकड़ाने का है। मैं प्रकरण का, इस प्रकरण में यही लिटी क्यों आई, ये चौपाई क्यों आई, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ बोले कि अब कहा को मैं इन पर कोई ऐसी बनी जो आए, ऐसे ही बनी आए भने को के एकदम नेपालीमा भने हत्तु हैरान भएको त नि त, अब भन्दा नलागेको क्या, ऐसे ही बनी आए भने त। अब कहाँ को मैं इन पर है, अब राह नजरों न आवे उसको राह दिखाने का काम, उसको राह दिखा देंगे। और जाते जाते उसको दरवाज़ा समझ में नहीं आया तो दरवाज़ा भी बता देंगे। अब ये जो चौपाई ये भी लखे दुख देने वाले, सेवा करने आ रहा है इनको है। और सेवक कई समझा वहीं, दूसरों को समझाने वाला जमात भी यहीं पर है। और समझे इशारत सैन करने अलंकार समझने वाले यही जमात में है। दोस्त देखे सब आयन, आईना में जैसे चेहरा दिखता है ऐसे अपना दोस्त देखने वाले भी जमात में। अब समझाने कोई जगह हो तब ना समझाऊँ, ऐसे ही बनिया है। ये धरती बना के यस्तो छ क्या हो जस्तो भइसक्यो क्या, ये धरती बनाया ही ऐसा है। अब हाथ ऊपर करना ही खाल बाकी है, हैं? इसीलिए कहा अब कहा कहूँ मैं इन पर कोई ऐसे ही बनी जो आए, हैं? देखना ये जान बूझा तो भूला ही, ये जान बूझ करके भूले जो इनका कछु न बसा है। अब इसका कोई, अब इसका कछु न बसा है मतलब अब इसका कोई वश में करना बाकी नहीं। अब इनको जो इनका कछु न बसा है, ये स्वयं जानबूझ करके गलती हो रही है, जानबूझ करके ये फंस रहे हैं। अब इनके बस में कुछ नहीं। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? सामने वालों जो ऐसा बहुत टेंशन होता है ना, ये सब कुछ जानने में क्यों ऐसा होता है। तो सीधा परात्मा और महाकारण में चले जाओ। राजी महाराज के रिमोट जो है ये हंसी कराने का है ना, इसीलिए ये हो रहा है। अब ये ज़्यादा हल्ला करके सब समग्र में ये मार्केट में ये थॉट्स बिक्री होने वाला नहीं है। ये इंडिविजुअल जागरणी के अंदर में राज्य के अंदर रिमोट है इसका, ये हंसी कराना है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये भी एक आंसर, एक शब्द का, एक प्रश्न का आंसर ये भी है। इसीलिए ये जान बूझा तो भूल है। नहीं तो कोई नहीं अपने को बुरा चाहता है, बुरा करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये सब का रिमोट राज्य के पास है। राहा जुदी दो पेड़ से तो कहाँ सके कोई कर, उन आड़ा पट अंतर इनो बाहर पड़ी नजर। ओ उन आड़ा पट अंतर, अभी अभी हमने बोल रहे थे, पर्दा, आड़ा भी पर्दा है, पट भी पर्दा, अंतर भी पर्दा है। और महामती प्राण के ज़माने में जीव सृष्टि भी, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि भी है। आड़ा पट अंतर इनो बाहर पड़ी नजर, ना तो सूरे क्यों न बल करे। ये जो सूरवीर बलशाली ज्ञानी कर्मयोगी भक्त जो चल रहे हैं, क्यों न बल करे। कोई बुरा ना आपको चाहे, अपने को बुरा कौन समझता है, अपने को बुरा कौन, अपना बुरा हो, अपनी बुराई कौन कर सकता है, लेकिन हो रहा है। दौड़त है निशवासर
श्वास लिए बिना साधना में लगे हुए कि न पट न टाल्यो जाए, लेकिन किसी से ये पर्दा नहीं हट रहा है। मामत कहवे यूं करा हम सैया दौड़ी धाए, हम परम धाम की ब्रह्म आत्मा भी यही चिंतन करते हुए दौड़ रहे हैं। अब ये एक पूरा प्रकरण का भाव लेकर के हम प्राणनाथ जी के हृदय तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। ये समस्या कब की है? पर ए पट सुंदर बाई बिना किनौ न खोल्यो जाए। अभी जो आपने हम लोगों ने जो सुना ना कि जो समस्या, जो समस्या कि इतने ज्ञानी भी ये भी लगे दुख देने, वो भी अपने अपने ज़माने में परमात्मा को दुख दे रहे हैं, और ज्ञानी गुरु, ज्ञानी शिष्य गुरु को दुख दे रहा है। ऐसा हो सकता है, आगे जा रहा है, प्राणनाथ जी के दिमाग से आ रहा है। ये सब की समस्या है, तो पहले से ये समस्या रही है। और हम सुंदर साथ भी इसी में फंसे हैं। अब इनका जो समस्या का जो समाधान, पर ए पट सुंदर बाई बिना किनौ न खोल्यो जाए, सुंदर बाई के बिना ये खोलेगा नहीं। सुंदर बाई तो हम जानते हैं, तो सुंदर बाई सदगुरु महाराज हैं, सुंदर बाई ने तारतम लेके आई है। सुंदर बाई ने तारतम लेने के बाद हम परम धाम बोल रहे हैं। तो ये सुंदर बाई के जमात तो है सुंदर साथ, अभी जो आपने कहा, तो ये भी ये भी लगे दुख दिन हो रहा है। सुंदर बाई के जमात में तो ये हो रहा है, तो सुंदर बाई बिना बोल रहे हैं आप। सुंदर बाई ने तो ये जमात बनाई, तो फिर तो सुंदर बाई के जमात में ये समस्या है, तो सुंदर बाई से कहाँ दूर हुआ है? पर ये पट सुंदर बाई बिना किनौ न खोल्यो जाए। बात सुंदर बाई और है, और उनकी और रवेश, गतमत उनकी और है, हम लिया सब उनका भेष। सुंदर साथ जी यही तो समझना है। मोहे सिखापन उनकी, मामती इंद्रावती, मैंने भी उनसे ही उपदेश लिया हूँ। मोहे सिखापन उनकी, दे फुरमान करी रोशन। सदगुरु ने शास्त्र एक एक पॉइंट समझा करके मुझे भी रोशन किए है, जितने भी धर्म शास्त्र की बात। इंद्रावती तो कहे वहीं जो दो विद करी चेतन। सदगुरु महाराज ने मुझे, इंद्रावती कहती है, दो विद करी मोहे चेतन, मुझे दोनों प्रकार से उन्होंने सचेत किया है। एक सैद्धांतिक पक्ष है भी, और दूसरा दृष्टांत पक्ष है भी। कहने मतलब व्यवहारिक पक्ष है भी और सिद्धांत पक्ष भी, दोनों प्रकार से सदगुरु ने मुझे सचेत किए हैं। ये भाव ऊपर से आते आते एंडिंग कहाँ हुआ? 24वां चौपाई में आकर के मोहे सिखापना उनकी दे फुरमान करी रोशन। इंद्रावती तो कहे वही, मैं इंद्रावती कहती हूँ, जो दो विदा करी चेतन, मुझे दोनों प्रकार से मुझे जगाए, सचेत करे सदगुरु महाराज ने। अच्छा, तो प्यारे सुंदर साथ जी, सेवा का टॉपिक है, प्रसंग शुरू से। उसके बाद जो संसार में स्वभावतः उनका जो बहाव है, सारी संसार व्यवहार में अपने मस्ती होने, उनको तो मैं क्या बात करूं। लेकिन सुंदर साथ होने के बाद भी, अर्थात तारतम्य आने के बाद भी, ये अज्ञान में रह करके सेवा कार्य कर रहे हैं, इसलिए दुख दे रहे हैं। अब अज्ञान बोलूं तो बहुत ज्ञानी है मेरे पास में, और ज्ञानी बोलूं तो ये समस्या, अज्ञानी बोलूं तो बोल ही नहीं सकते, सब एकदम विद्वत जन है। और अब इस हो करके महामती प्राणनाथ जी के हृदय में
अब बात आई कि रहा निपट बारी का है। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मधाम की यात्रा अर्थात उस परात्म स्वरूप में उठने का जो रास्ता है ये बहुत बारीक है। तो 3 बार बारीक शब्द आई। तो अब उसके लिए शास्त्रों में जो शरीर संसार व्यवहार से ऊपर उठ करके आत्मा तक पहुंचना, जो धर्म का मार्ग ही बारीक है, वो जो आत्मा तक पहुंचने का मार्ग ही बारीक है। उसमें 3 बारीक पर बारीक, आत्मा को ईश्वर से परमात्मा तक पहुंचाना ही बारीक है। उस आत्मा में आत्मा को भी यानी जीव को भी अधिष्ठात्री, जीव को अधिष्ठात्री यानी उसको पात्र बना करके उसमें रह करके जो सुरता खेल देख रही है, उस परम धाम की ब्रह्म आत्मा की जो सुरता रूप है वो और बारीक है। इस तरह से बारीक 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 का 3 तह से मनन करना पड़ेगा। ये तारतम्य के बहुत लंबी समय तक मनन करने पर इसका थोड़ा थोड़ा दर्शन होता है। साथे ले ली के जाहिरी, अब सुंदर साथ ने बस एक बार जाहिरी शब्द से जाहिरी ले लिया। ये अब आगे बढ़ना, धर्म में तो आ गए, तो अब यहाँ से आगे सदगुरु महाराज ने किस तरह से ज्ञान और बारीकी वर्णन किए हैं, उधर जाना चाहिए था, लेकिन बस तारतम ले लिया। तारतम ग्रंथ हमको मिल गया, परमधाम मिल गया करके उसी में रहे। क्योंकि अन्यत्र स्वामी जी कहते हैं कि सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो करके सीढ़ी पकड़ाएं, उधर ना जा करके पीछे आ गए। उतरी लिखते लेख हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अहंकार के ऊपर अहंकार, अहंकार के ऊपर अहंकार, उतरी लिखते लेख। कभी कभी होता है ना, लोग पैसा देते हैं, वो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज जब होता है ना, तो गरीब कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। ऐसे ही रूट बिगड़ने के कारण तो यो अहंकार का फैलावट ही है। वैसे उतरी लिखती लिख, तो काहू ना दरवाजा नजीक, अब दरवाजा ही नहीं मिला हुआ है। सुंदर साथ जी, अब इसको एक सेंटेंस बोल करके मैं प्रसंग को पूरा कर देता हूँ। बहुत एंगल से, वितक से ही पकड़ना पड़ेगा। परमात्मा जैसे रहा अति बारीक है, परमात्मा शब्द जो है बारीक है, परमात्मा शब्द बारीक है, रहा निपट बारीक है, परमात्मा शब्द बारीक है। परमात्मा सद्गुरु बन के आए, ये शब्द और बारीक है। परमात्मा सद्गुरु बन के आए, ये और बारीक है। चलो सद्गुरु तक पहुंच गए तो एक बारीकी तो कवर किया, और दूसरा एक बारीक, वो सद्गुरु शब्द बारीक है, ठीक है। अब उसको हम बारीक को कवर कर लेते हैं। कैसे? सद्गुरु देवचंद्र जी प्रति पूरा आस्था रखो, है ही आस्था, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे जमाने के मेरे सद्गुरु यही है करके, मेरे जमाने के मेरे सद्गुरु, मेरे पर्सनल सद्गुरु, मेरे पर्सनल सद्गुरु अपने जीव प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक जीवन का जो स्टेप है ना, सद्गुरु अपने जमाने के सद्गुरु पाना, ये और बारीक है।
गांगजी भाई ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को सदगुरु प्रयोग किया है, सदगुरु शब्द प्रयोग किए। तो गांगजी भाई ने अपने ज़माने में सदगुरु शब्द प्रयोग किए, तो अब मैं मेरे जीवन में सदगुरु शब्द प्रयोग, परोक्ष में सदगुरु शब्द प्रयोग करके ऐसे ही मरूं कि मैं भी मेरे सामने में सदगुरु प्रयोग करूं? आप एक बार सदगुरु प्रयोग करके देखो ना। आप कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तो शिष्य होंगे ना, आप नहीं? आपने गुरु करी कि नहीं करी? आपने गुरु तो की होगी, तो आप किसी न किसी को शिष्य तो होंगे ना। तो अपने गुरु को सदगुरु करके बोलो तो एक बार। हो और बारीक अपने आप को सदगुरु डिक्लेयर कर दो तो अपने आप को सदगुरु डिक्लेयर करो तो। डंडा नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? अपने को जीव, अच्छा मैं जीव हूं, ये बारीक, अर्थात मैं आत्मा हूं, ये बारीक है। मैं आत्मा हूं। अच्छा, आत्मा आत्मा बोलने से भी नहीं होता है, मैं परात्मा हूं बोलना पड़ेगा, और बारीक। लास्ट में तो मैं परमात्मा हूं यहां तक बोलना पड़ेगा, और बार एक बार बोल के देखो तो, मैं परमात्मा। वहाँ अहम ब्रह्मास्मि हुँदाखेरि भन्दाखेरि एउटा मुसलमानले मुसलमान हिन्दू भएर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान ल्यायो नि त है, कुटेर थङ्ठिलो बनायो, साला ब्रह्म हुन्छ जस्तो भनेर। कुरान में अनल हक शब्द है, ये अनल हक शब्द है। एउटा मुसलमानले कुरान पढेर अनल हक भयो, त्यो त्यसलाई पनि कुट्यो, त्यसले पनि धुलाइ खायो। ईसालाई त म प्रभुको पुत्र हुँ मात्रै झुन्ड्याइदियो उसलाई, त काँटी ठोकेर सहनै सकेन मान्छेले। हो राति बारीक कहाँ हुन दरवाजा नजिक। प्राणजीले यसो देखा, दरवाजा का अर्थ त एकदम मुक्तिको द्वार हो नि त, होइन? दरवाजा डङ्ग खोलेपछि त पारिपट्टि त परमधाम हुनु पऱ्यो नि त, उस तरफ त परमधाम होना चाहिए नि। वो दरवाजा यहाँ पर है। दरवाजा पुगेर ठक 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 दरवाजा तक पहुंचा तो ठीक। अब परमधाम जाने के लिए परमात्मा का आनंद है, ब्रह्मानंद आनंद में के यहाँ सदगुरु को प्राप्त करना पड़ेगा। कम से कम सदगुरु तक पहुंचा तो दरवाजा, सदगुरु तक पहुंचा दरवाजा। अब 400 साल पहले के सदगुरु में खड़ा है, 400 साल पहले का सदगुरु में खड़ा है। वर्तमान सदगुरु मिला ही नहीं, इसमें ताला खुला ही नहीं। दरवाजा तो मिला लेकिन ताला खुलता नहीं। वर्तमान तक आने का तभी ताला खुले। वर्तमान तक ताला खुलने के लिए चाबी तारतम्य ज्ञान है। अब वो तारतम्य ज्ञान रूप चाबी, अब गुरु तो चाबी दे देता है ना, वो पकड़ना। चाबी का दुईटै डायरेक्शन, आइदर लेफ्ट और राइट। अब एक कड़ी इसलिए नीचे आया, कलक गता, अब किधर घुमाने का है। इसलिए सेवा कार्य में, सेवा में ये प्रकरण आने का मतलब, ये भाव आने का मतलब है कि हमने बीतक का अष्टप्रहर के सेवा के भूमिका में, सेवा के भूमिका में हमने एक बात, मतलब बीतक साहेब में एक बात गुरु परंपरा से जरूर आता है कि माया का काम है, माया का काम है नजीक में घृणा, दूर में आस्था क्रिएट करना। अष्टप्रहर के पूरा
बीतक साहेब में आप अष्टप्रहर में जैसे प्रवेश करोगे, जो भी मैं सुंदर साथ जो भी ये श्रवण कर रहे हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि बीतक खोलना और पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राण नजी के ज़माने में जो 10 साल वहाँ पर जागरण लीला करते हैं, वहाँ पर जो सेवा अष्टप्रहर सेवा की बात अलग ही लालदास जी महाराज ने अलग ही ढंग से बताए हैं। तो वहाँ पर नजीक में घृणा और दूर में श्रद्धा, ये दरवाजा कुलप किल्ली कलगत। सेवा करते समय यहाँ सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये नजदीकी जो है, ये नजदीकी में जहाँ बैठे हुए परम धाम, जहाँ बैठे हो 25 पक्ष, जहाँ बैठे हो मूल मिलावा, जहाँ बैठे हो परातम, उस हिसाब से और नजीक आकर के इसी शरीर के अंतर से अपने ही आत्मा को परमात्मा के पास खड़ा करके जो भी परिस्थिति है उन सब में राज्य की लीला, परमात्मा की लीला ऐसा करते हुए गुरु जी ने कहा तुम मूल मिलावा हो, यहाँ तक कहें तो तुम मूल मिलावा हो, मुख से बोलने अलग बात है, उसी भाव में उतर करके पहुँचना उसका लज्जत अलग है। तो ये सभी चीज़ को हमने लमसम में बहुत प्रसंग को टच करके थोड़ा थोड़ा हमने बताया सुंदर साथ जी। इसमें एक ही उदाहरण लेकर के आगे बढ़ करके उसको पूरा ऑपरेशन करेंगे, तब जा करके एक पर्दा खोलने के बाद फिर वही फार्मूला सभी तरफ लागू होता है। फिर भी हमने सद्गुरु शब्द से थोड़ा बहुत नज़दीक पहुंचने की बात बताए। उसे दरवाजा शब्द में सद्गुरु के पास 400 साल पहले की बात करी हमने। ऐसे करके करते वर्तमान दरवाजा में आकर के वर्तमान दरवाजा में वहाँ पर खोलने के लिए, चाबी खोलने के लिए तारतम्बानी चाबी है, उसी से पकड़ना होगा। और ताला सब मिलता है, वही ताला खुलता नहीं है, क्योंकि ताला इतना बड़ा है ना, लोहा का वो अहंकार का ताला इतना बड़ा है, वो खुलता ही नहीं है। रहा भी नजरों ना वहीं, ये चले जाहिरी ले माता। अब ये जाहिरी बुद्धि ले जा करके ये दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है, न ताला ही मिलने वाला है, न चाबी मिले तो भी खोलने को नहीं आता है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब इसी में थोड़ा सा चिंतन करते हुए आप आगे बढ़ना। आज का प्रसंग यहीं रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल अगर दिमाग में याद रहा तो उदाहरण लेकर के 1-2 उदाहरण पर उसको डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे तभी खुलेगा। ये जो बिरामी को दर्द होगा ऑपरेशन करना तो जरूरी है, लेकिन इसको दुख होगा करके ऊपर मलम पट्टी ले जाकर डॉक्टर ने मलम पट्टी कर देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर दयालु बनेगा तो घाव बढ़ेगा। डॉक्टर को तो अब पूरे कैंची लेकर के चीर फाड़ करना पड़ेगा। ऐसे इन 1-2 चौपाई को पूरा चीर फाड़ करेंगे, उतना हिम्मत है सहने की, तो फिर कल देखा जाएगा। और राजी महाराज बता देंगे मेरे को 24 घंटे के अंदर अंदर, भाई कैंची लेके अभी मत प्रवेश कर, बोलेंगे तो आगे प्रकरण खींचूंगा, कैंची लेके प्रवेश हो जा, ऐसा आदेश आया तो फिर बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काहू न दरवाजा नजीका, कहाँ कुलफ किल्ली कलगत, रहा भी नजरों ना वहीं, ये चले जाहिरी ले मात, ये चले जाहिरी ले मात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।